उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बन गई है कन्नौज की सीट, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण साहब से। आप लोग 80 का दावा कर रहे हैं, लेकिन कन्नौज सबसे टफ सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है, लेकिन ये टफ सीट है या किसी का गढ़ है, ऐसा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग सारे चयनित पद हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी गलती नहीं करते कि हम बोलें कि कन्नौज हमारा गढ़ है। समाजवादी पार्टी के पास एक और सीट आज नहीं है, लेकिन वो उसको गढ़ बोलते हैं। लोकतंत्र में गढ़ नहीं हो सकता। हम हर चुनाव में पूरी विनम्रता से अपने विकास के कार्यों को लेकर के सबके सामने जाते हैं और वोट मांगते हैं। वही हम लोग इस बार कर रहे हैं। हमें विश्वास है हमारे काम के आधार पर मोदी जी ने जो परिणाम दिया है पूरे देश को, विशेषकर कन्नौज को, उसके आधार पे एक बहुत बड़ी जीत हमारे प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी की फिर से होगी। 3 बार सांसद रहे हैं अखिलेश यादव, कैसे देखते हैं इसको आप? अखिलेश यादव जी सांसद रहे हैं, उनसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी रहे हैं, डिम्पल जी यहाँ से रही हैं, लेकिन उन्होंने कन्नौज की चिंता अगर कभी की होती तो बात ही क्या थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक एक घर की चिंता की है। ऐसा कोई घर कन्नौज में नहीं है जहां पे योजनाएं ना पहुंची हो। जो सबसे गरीब हैं उनको आवास दिया गया, बाकी को शौचालय दिया गया, सभी को गैस दी गई, अन्य योजनाएं वृद्धावस्था पेंशन स्कॉलरशिप ये सब तक पहुंचाई गई। देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आप लोग की विदाई है इस बार। अखिलेश यादव जी इस चीज को देख पाएंगे। जब पिछली बार बहन जी का समर्थन था दुर्भाग्य से, तो भी कन्नौज नहीं जीत पाए थे। इस बार बहन जी ने सही निर्णय लिया, उन्होंने इन गलत लोगों को समर्थन नहीं दिया। इस बार हम लोग की और बड़ी जीत होगी। केवल इसलिए नहीं कि बहन जी समर्थन नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पे आज मोदी जी के साथ समर्थन है, और केवल इसलिए जैसे मैंने बोला घर घर झोपड़ी को पक्का करने का जो काम किया गया है, कोरोना के बाद से कोई भी परिवार भूखा ना सो जाए, कोई बच्चा ऐसा ना छूट जाए जिसकी थाली पे रोटी ना हो, ये संकल्प मोदी जी ने लिया, पूरा किया, अगले 5 साल पूरा करने की गारंटी भी दी है। लेकिन 2 चरणों का जो मतदान हुआ है, अब दिखाया गया वोटर कम निकले, खासतौर कहा जा रहा है कि आपके वोटर भारतीय जनता पार्टी के वोटर कम निकले हैं। कैसी कितनी बड़ी चुनौती, इसको भी देखते हैं आप लोग? कन्नौज में ऐसी चुनौती नहीं है। अन्य जगहों का बहुत गहनता से मैंने विश्लेषण नहीं किया, पर हाँ शायद ऐसी बात सच हो सकती है। कन्नौज में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हमारे जिलाध्यक्ष वीर सिंह भाई साहब भी मौजूद हैं, और हमारी ताकत मोदी जी के संकल्प और विजन के बाद यही है कि हम लोग घर घर तक पहुंच पाते हैं और सारे वोट हम लोग डलवा पाते हैं। ये इस बार भी होगा, और क्योंकि अखिलेश यादव जी चुनाव में हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी जिसने बाबूजी कल्याण सिंह का अपमान किया, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, तो आज कन्नौज में सबके मन में ये भाव है कि इस अपमान का जवाब देना है। गाली से नहीं, डंडे से नहीं, वोट से जवाब देना है, और ये बड़ा वोट होते हुए हम लोग देखेंगे। एक वोट जिहाद की बात की जा रही है, वोट जिहाद करने की बात बंद कमरे में हो रही है, हालांकि वो वीडियो वायरल हो गया। इस वोट जिहाद से निपटने की क्या योजना है आपके पास? ये बहुत दुख की बात भी है, लेकिन ये सब उजागर हो गया, ये खुशी की बात भी है, जिससे कि आज इसकी चारों ओर भर्त्सना हो रही है। वोट जिहाद कितने शर्म की बात है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करना, ये इस देश का दुर्भाग्य रहा। अगर ऐसा ना होता तो 1947 में हमारा बंटवारा नहीं होता। हम अब किसी प्रकार का बंटवारा नहीं होने देंगे, बल्कि हम तो जुड़ाव करने वाले लोग हैं, सबको जोड़ के चलते हैं। अपने कन्नौज में हम देखें, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, सब लोग हम साथ हैं। जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, हम सबको प्रिय हैं, मिलकर हम करते हैं। आप समझ रहे हैं वो आपके साथ नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सब साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी कन्नौज का परिवार एक चट्टान के रूप में हमेशा खड़ा रहा है, हर चुनाव में खड़ा रहा है, और चुनाव के बीच भी जब विकास का हम लोग कार्य करते हैं तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि कन्नौज में जितना अच्छा समन्वय संगठन का है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। संगठन तो साथ में है। मैं मुस्लिम वोटरों की बात कर रहा हूँ, जो 80-20 की जो लड़ाई पूरे देश में हो रही है, उसमें कन्नौज को आप कहाँ देखते हैं? जो प्रयास हम लोग ने पिछले कई चुनाव में किए, पीछे आदरणीय आलोक भैया, कन्हैया भैया की माताजी चुनाव में खड़ी थी नगर पालिका में, उससे पहले मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था,
तो हम लोग को सभी वर्गों का वोट मिला। हम लेकिन किसी भी दरवाजे हम इसलिए नहीं जाते हैं कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या इस जाति के उस जाति, हम तो हर घर बराबर समभाव से जाते हैं। कहीं से वोट कभी ज़्यादा मिलता है, कभी से कम मिलता है, इसका हम विश्लेषण भी करते हैं। पर आपकी बात अगर स्पष्ट, तो हम लोग को मुस्लिम समाज का वोट भी काफ़ी सारा मिला। इस बार हमें विश्वास है कि और भी मिलेगा, क्योंकि हमने दिल जीतने का काम किया। लेकिन जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो कन्नौज में भी विरोध करती हैं, पूरे भारत में विरोध करती हैं। उनका वोट हमको नहीं चाहिए, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो शरीफ लोग हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, गले से गले मिलते हैं, कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, उनका वोट हमें मिला है, आगे और मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो साथ से असीम अरुण साहब कहना है कि भले ही समाजवादी पार्टी दावा कर रही हो कि ये उनका गढ़ रहा हो, लेकिन इस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में तोड़ा था और 2024 में भी तोड़ेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कन्नौज की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा करती है। ये 4 जून को पता लगेगा। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, कन्नौज।